काम ही खत्म हो गया यार। ऐसे सुबह से खड़ा हूँ, बस कोई आ ही नहीं रहा। 100% से 2-3% हो गए। इतना दिक्कत हो गई, पूरे दिन खाली बैठे पर रहते। डे हमारा दुकान का किराया 1000 पर डे है, तो अब इसमें 10% की दुकानदारी नहीं रह गई। हम तो इस टाइम बहुत परेशान है। वो रोड जब तक बंद है तब तक काम तो चलेगा नहीं, चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो। बहुत नुकसान हो रहा है भाई साहब। लोग कम आ रहे हैं आपके? लोग आ ही नहीं रहे, रास्ता ही सही नहीं, तो आएंगे कहाँ से। कारोबार में बहुत फर्क है और अभी तो खाने के लिए परेशान हो रहे लोग, किराए तो दूर की बात है। सोच लीजिए कारोबार पे कितना असर हुआ है। जिस दुकान का सेल रोजाना 30,000 के करीब होता था, वहाँ सिर्फ 2,000 सेल, वो भी संडे के दिन। हमें 2-3 दिन का मौका दे। रोज बारिश दिखाता है, हम उसे पक्का कर दे। पक्का इसलिए नहीं हो रहा कि बारिश। हमारे पास लेबर ठेकेदार सब हैं। हमने ये कोशिश करी जल्द से जल्द काम हो, पब्लिक का किसी का भी नुकसान ना हो। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के नफीस रोड पर। नफीस रोड को अगर हम बटला हाउस की सबसे खास रोड कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि एक तो ये रोड लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, उससे कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी खास बात यह है कि इस रोड के दाएं या बाएं दोनों तरफ जितनी भी बिल्डिंग है सब में दुकानें हैं, यानी कि ये रास्ता सिर्फ चलने के लिए आम रास्ता नहीं है, एक मार्केट भी है। दाएं बाएं दोनों तरफ मार्केट है। ये रोड पिछले कई सालों से बहुत बुरी हालत में थी। पिछले दिनों ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान ने इसका इनॉग्रेशन किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका काम हम मुकम्मल कर देंगे। उन्होंने 3 मई को एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत मेन लाइन है, इसको बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है और चूंकि इसमें बहुत सारा कारोबार भी होता है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम धीरे धीरे इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर दें ताकि जो लोग दुकानदार हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं हो। तब उन्होंने ऐलान किया था कि 200 मीटर हम कंप्लीट करते जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज लगभग 4 महीने हो गए हैं, काम तो कंटिन्यू जारी है, रुका हुआ नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है काम बिल्कुल रुक ही जाता है, यहाँ काम कंटिन्यू जारी है। काम चूंकि ज्यादा बड़ा है तो देर इसमें लगती है, लेकिन जब रोड बननी शुरू होती है, खुदाई होती है, तो बहुत सारा डिस्टरबेंस भी लोगों को हो जाता है। लोग अपने अपने तौर पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि जानबूझकर लेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें कारोबार को खराब किया जा रहा है। ये सब चीजें तो एक अलग मसला है। हम कोशिश ये करेंगे कि दुकानदारों से बात करें, उनसे ये पूछें कि क्या इस रोड के बनने से, चूंकि अब 4 महीने हो गए हैं, तो क्या उनके कारोबार पे असर पड़ा है। देखिए, रोड जहां भी बनेगी उसमें देर जरूर होगा। कोशिश तो होती है कि जल्द से जल्द बना दिया जाए, लेकिन 4 महीने होने वाले हैं, अब तक ये रोड पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है। जमुना की तरफ से मुकम्मल होना शुरू हुआ है, बराबर करना शुरू किया गया है, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता कहीं पर ऐसी पोजीशन नहीं है कि आदमी बहुत अच्छे से इस रोड से गुजर जाए। जमुना से लेकर और पीछे ये खजूरी रोड जो है जहाँ पे मेडिकल स्टोर है पहला शुरू में, पूरा ये नफीस रोड कहलाता है। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस रोड के खराब होने की वजह से, यहाँ जो काम चल रहा है उसकी वजह से उनके कारोबार पे कितना असर हुआ है। हल्का हुआ है, हल्का हो गया। मुझे बताइए, अमानत भाई ने लोगों से अपील किया था, मकान मालिक से, इनकी दुकान है, आपकी दुकान अपनी है किराए की है? तो उन्होंने लोगों से अपील किया था कि भाई जो लोग दुकानदार है उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है तो ऐसा कीजिए, कुछ किराया कम कर दीजिए या तो माफ कर दीजिए। तो आपके मकान मालिक ने कुछ किराया कम किया है या माफ किया है, क्या किया है? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं। अच्छा, आपने कहा उनसे सर कम कीजिए, कुछ कहा था आपने? पता नहीं मुझे इस बारे में। मामू दुकान आप ही का है ना? नहीं, मामू की दुकान है आपकी। अच्छा, कारोबार बताइए, कारोबार कितना चल रहा है आपका? आधा हो गया। बहुत नुकसान हो रहा है भाई साहब। लोग कम आ रहे हैं आपके? लोग आ ही नहीं रहे, रास्ता ही सही नहीं, तो आएंगे कहाँ से। अच्छा, कुछ तो आपके परमानेंट हो गए, वो सब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने, पैदल चलने में दिक्कत हो रही है बहुत। अच्छा, आपका ये किराए का है या अपना है? किराए का है भाई साहब। तो अमानत भाई ने लोगों से कहा था कि जिनकी दुकान किराए की है उनको जरा कम कर दिया जाए। मकान मालिक ने कुछ फैसला किया, कुछ कम वम किया, कुछ आप लोगों का ऐसा सुना कुछ?
मकान मालिक ने कुछ कम नहीं किया? नहीं आपने कहा था कुछ कम करने उनसे? नहीं, हम तो अभी कल गांव से आए, हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, लेकिन मालूम है अब किराया कम नहीं हुआ है, अभी नहीं। कारोबार कम हो गया है। जी जी। ये रोड खुद गई आपके सामने, तो क्या इसकी वजह से आपके कारोबार पे असर हुआ है क्या? बिल्कुल असर हुआ है, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कितना कारोबार खराब हुआ होगा अंदाजा लगभग? अब लगा लीजिए, ऐसे इसका किराया विराया सब कुछ जो है उतना ही है। बस काम पे तो पब्लिक भी कम चलती है तो काम तो कम होगा लोग ही। आ नहीं रहे आपके पास? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अमानत भाई ने मकान मालिक से अपील किया था एक वीडियो में कि जिन लोगों का कारोबार थोड़ा मुतासिर हो रहा है रोड बनने की वजह से, तो जरा किराया कम होना चाहिए। तो आपके मकान मालिक ने किराया कम किया कुछ? इसके बारे में तो मुझे मालूम है नहीं, भाई से पूछना पड़ेगा। लेकिन किराया जा रहा है मतलब? हाँ, किराया तो जा रहा है, और काम हो नहीं रहा है? काम हो नहीं रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, अंदाजा कुछ लग रहा है कब तक ऐसे ही रहेगा? अब काम तो कभी होता है, कभी नहीं होता है। कल भी नहीं हुआ था, आज हो रहा है, परसों हुआ था, फिर कल काम रुक छुट्टी। जाता है बीच में? हाँ, बीच में हो रहा एक है दिक्कत कभी। ये भी हो रही है? जी, कंटिन्यू होता है, जल्दी होने का चांस रहेगा? पता नहीं, जल्दी तो एक डेढ़ महीने 2 महीने तो अभी ऐसे ही लगता है। अब ऐसे ही लगता रहेगा। हाँ। देखिए, जो पैदल चलने वाले हैं जिनको अपने अपने घर जाना है उनको तो दिक्कत हो ही रही है। जो दुकानदार है ना, उनका कारोबार खराब हो रहा है, क्योंकि जब लोग आएंगे ही नहीं टूटी रोड पे तो इनका सामान कैसे बिकेगा? इस लाइन में बहुत से मशहूर दुकानदार भी है जिनके यहाँ बहुत ज्यादा लोग आते थे, मगर रोड चूंकि टूटी हुई है, रोड की हालत अच्छी नहीं है, तो लोग अपने अपने जो पसंद की दुकान है वहां जा नहीं पा रहे हैं। आम दिनों में जो होटल आपकी चल रही थी और अब जब ये रोड टूट गई, दोनों के कारोबार में कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर, पहले की कारोबार में अब की कारोबार में बहुत फर्क है। और अभी तो खाने के लिए परेशान हो रहे हैं लोग, किराए तो दूर की बात है, 40-40, 50-50 हजार रुपए रेंट है और रेंट निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग आ नहीं रहे, आपको जो परमानेंट थे वो भी नहीं आ रहे? अभी लोग आते नहीं है, कीचड़ के वजह से, ये पत्थर के वजह से लोग निकले कहाँ, जो जिसको जरूरत पड़ता है वही आते हैं, बाकी तो नहीं आते हैं, अपने साइड से ले लेते हैं। दिक्कत होता है हम लोगों को, जब तक ये रोड सही नहीं होगा तब तक हम लोगों का स्थिति खराब ही रहेगा। इतने ये हाउसफुल चल रहा था, अभी कुछ भी नहीं, एक एक कस्टमर आ रहे हैं खाने का टाइम? खाने का देखिए, मैं आपको इनकी होटल दिखाता हूँ, दिखाइए ये वाली होटल इनकी दिखाइए। ये होटल है, आमतौर पे ऐसी होटल ओखला में जहाँ भी है वो भरी रहती है, क्योंकि अभी खाने का ही टाइम है, दोपहर का टाइम है, भरी हुई होनी चाहिए। सिर्फ एक आदमी है जो इसमें खा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रोड को तैयार कर दिया जाए और बाकी सबकी कारोबार चलना स्टार्ट हो जाए और बाकी जो चैन सुकून से खा रहे थे वो हो जाए लोगों के लिए। ये जो रोड पे काम हो रहा है, इसकी वजह से आपके कारोबार पे कितना असर हुआ है? काम ही खत्म हो गया यार, ऐसे सुबह से खड़ा हूँ बस, कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। जबकि आज छुट्टी का दिन आना चाहिए ज्यादा। आज सबसे ज्यादा आज भीड़ होती थी, आज रोड की वजह से कुछ भी नहीं रहा और बना भी नहीं रहा, खुद ही डाल दिया। कंटिन्यू काम भी नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे खुद ही डाले, 2 महीने हो गए डाले। अच्छा, मुझे बताइए, आपकी ये अपना दुकान है या किराए का है? है तो अपना ही है। खरीदा हुआ है आपने? हाँ, मगर वो दिक्कत नहीं, कम से फिर भी वो जैसे अपना कारोबार खराब हो रहा है। कारोबार खराब, भाइयों को हिस्सा भी देना पड़ता है। मैं अकेला थोड़ी, 4 जी, भाई है, जी, जी। तो उनका भी हिस्सा है, उनका हिस्सा देना पड़ता है। नहीं हो रहा है? सबको बड़ा कुछ भी नहीं हो रहा और सब कह रहे क्यों नहीं दे रहा। मैंने कहा रोड खुद ही पड़ी, कहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, हर टाइम यही पोजीशन है, चाहे सुबह हो चाहे शाम? आमतौर पे आपका जो अग्रवाल इस तरह की जगह पे शाम में बहुत भीड़ रहती है, लोग समोसा लेने आ रहे हैं, कुछ और लेने आ रहे हैं, तो हाँ, गोलगप्पे की लाइन लगी रहती है। कुछ भी नहीं आ रहे हैं अभी? आज कोई ऐसी खाली खड़े खड़े 2-2.5 रुपए सेल होने लगी। मेरी सेल 30-35 हजार की थी यहाँ पे। एवरेज सेल आपकी रोजाना की 30,000 की थी, 30-35 अभी सिर्फ 2,000 की हो रही है। 2, 2.5, 3, इससे ज्यादा नहीं। सोच लीजिए कारोबार पे कितना असर हुआ है। जिस दुकान का सेल रोजाना 30,000 के करीब होता था, वहाँ सिर्फ 2,000 सेल, वो भी संडे के दिन। संडे के दिन आमतौर पे लोग निकलते हैं बाहर, घूमते हैं, फिरते हैं, खाना चाहते हैं, और अग्रवाल में तो आमतौर पे भीड़ रहती है, जहाँ जहाँ भी अग्रवाल रहता है लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे। अब देखिए, इनका नुकसान हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि रोड इतने दिनों से टूटी हुई है, अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। कहीं कहीं पे तो ऐसी पोजीशन है कि बाइक तो किसी भी हाल में नहीं जाएगी, पैदल चलना भी वहाँ पे मुश्किल है। ये सब जगह भी वैसे ही है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है सर, बहुत परेशानी है। आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, चले जाते हैं। अब बताओ, 1-1.5 महीने से यहाँ मेरे सामने खोद रखा है, यहाँ पे खोद के तो चले गए, पाइप दबा दिया, उसके बाद सर कुछ हो नहीं रहा। देखो कितना यहाँ पे परेशानी हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे। 100% से 2-3% हो गए। इतना दिक्कत हो गई? इतना दिक्कत हो गई, पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं, 2-4 कस्टमर आते हैं बस, वो भी जबकि आज संडे जरूरत होती वही है। आता है। बिल्कुल, संडे के दिन माशाल्लाह यहाँ इतनी भीड़ होती थी, काफी अच्छी खासी दुकानदारी हो जाती थी। संडे के दिन भी खाली है? संडे के दिन भी देखो आप, बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा है। आपके कारोबार पे क्या असर हुआ कुछ रोड की वजह से? सर कम चल रहा है कारोबार? बहुत कम है। आम दिनों में अगर पूछूं कितना चल रहा था, अब कितना चल रहा है? अभी ये समझ लो 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं है। पिछले 10-15 दिन से
इस ये जो 400 मीटर की पट्टी 300 मीटर की पट्टी बची है, इसमें एक दिन काम हो रहा है, एक दिन नहीं हो रहा। अब ये आज जीटियां बन रही हैं, कल बिल्डोजर आया था, उन्होंने मट्टी उठाई, आज बिल्डोजर संडे की वजह से छुट्टी पे है। अब ये लगाइए पर डे हमारा दुकान का किराया 1000 पर डे है, तो अब इसमें 10% की दुकानदारी नहीं रह गई। हम तो इस टाइम बहुत परेशान है। अब ये 2.5 फुट का इन्होंने 600 mm का पाइप डाला है। अब इसमें कल को मुझे जवाब दिया, आप भी बोलिए शिबली भाई कल को ये गटर बन जाएंगे। ये इतने नाजुक गटर है, 6 महीने के अंदर ढक्कन अंदर माल बाहर। फ्लैट वाले तो अपना पानी बहाते रहेंगे, दुकानदार ही परेशान होंगे क्योंकि उनके ही आगे पानी भरा मिलेगा, टॉयलेट का पानी भरा मिलेगा। अभी 4 महीने पहले यहाँ पे तमाम टॉयलेट का पानी मिल रहा था। हम कम से कम 40 दुकानदारों के साइन करा के एक एप्लीकेशन विधायक जी को देके आए, एक काउंसलर जी के यहाँ देके आए, तो काउंसलर जी ने कुछ आदमी अपने भेजे तो सफाई करवाई, वो नाला फिर भी नहीं खुला। 15 दिन हम ऐसे ही अपने नाले में काम करते रहे। तो हमसे ज्यादा दुखी शायद इस रोड पे कोई होगा। ये 900 मीटर की पट्टी सत्यानाश हो गया। मुझे ये बताइए, आपके कहने के हिसाब से मान लेते हैं ये रोड 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद कंप्लीट हो भी जाए, तो आपके हिसाब से इसमें जिस तरह का काम हो रहा है परमानेंट इलाज नहीं होगा, लोग परेशान रहेंगे ही। शिबली भाई आप मुझे बताओ, ये नाला 4 फुट चौड़ा 5 फुट गहरा था, कंक्रीट का नाला बना था। ये आसिफ भाई के कार्यकाल में बना, इसमें आरसीसी के लेंटर डाला था। आज लगभग 12 साल हो गए इस नाले को बने हुए, जो आज टूट गया। ये साइडें हमेशा बैठी, कभी नाला बैठा ही नहीं। अगर विधायक साहब इस नाले को साफ करवा देते तो हमें भी परेशानी नहीं होती, काम जल्दी भी हो जाता और पानी अच्छे से निकलता। 600 mm के पाइप में ज्यादा पानी निकलेगा या 4 फुट बाई 5 फुट के पानी नाले में ज्यादा पानी मिलेगा? आप ही मुझे बात प्लीज एक बात बताइए, अहमदुल्ला खान भी जान रहे होंगे कि लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, जिनका कारोबार खराब हो रहा है वो नाराज है, जो पैदल चल। और ये वाली रोड तो बहुत ज्यादा बिजी है, लगभग 1 किलोमीटर की रोड है, दो तरफ दुकानें, इतने हजारों लोग इसमें मतलब चलते हैं। तो अमानत साहब, क्या कोई उनकी मजबूरी है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ठेकेदार नहीं मिल पा रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा है? कोई भी आदमी, कोई भी एमएलए आखिर लोगों के इतनी परेशानी क्यों झेलेगा? लोगों की इतनी गालियां या इतनी बद्दुआएं, इतनी बुरी बात वो क्यों झेलेगा? उनके साथ क्या कुछ मसला हो रहा है, नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत लग रही है? ठेकेदार कहता है 3 मई को ये काम शुरू हुआ, इस 900 मीटर की पट्टी पे 3 मई को काम शुरू हुआ, आज आप लगा लीजिए 4 महीने होने जा रहे हैं। तो कोई कहने सुना, हम विधायक जी से सिर्फ ये सुनता है अपने काम में थोड़ा तेजी लाइए। सहयोग हम भी कर देंगे लेबर का, कोई लेबर को पानी की या चाय की जरूरत होगी, हम भी सहयोग करने के लिए खड़े हैं। मुझे ये हम तो बताइए, चाहते हैं ना काम जल्दी हो जाए। कभी मैं देखता हूँ कंटिन्यू काम होता रहता है, कभी कभी मैं देखता हूँ तो 4 दिन 5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, तो काम रोक क्यों देते हैं ये लोग? अब ये तो विधायक जी जवाब दें या उनके जो ठेकेदार हैं वो जवाब दें। कल जेसीबी आई थी, उनने मलबा उठाया है मोटा मोटा, आज जीटी बन रही है। जेसीबी आज मलबा उठाने नहीं आई, तो जेसीबी जब तक आएगी नहीं आगे जीटी बनेगी नहीं। ये जीटिया साइड में जो बन रही है, दिक्कत तो बहुत है, इसमें हर बंदा परेशान है, घरों में जाने में दिक्कत है, दुकान वाले परेशान है, हर आदमी परेशान है। जब तक दुकानी रोड चलेगा नहीं, जब तक लोगों का परेशानी तो रहेगी। लेकिन ये परेशानी वही है कि खत्म हो जाना चाहिए जल्दी। कम से कम आज मेरा ख्याल से इसको, हमारी दुकान को कम से कम लगातार 15 दिन बंद थी, हमारी नहीं सबकी बंद थी, घर कंटिन्यू 15 दिन दुकानें बंद थी, ना कुछ आना ना कुछ जाना। उसके बाद रोडों में मसला ये हल करा, थोड़ा सा मसाला हटाया, लेकिन फिर भी वही परेशानी अभी भी है। वो रोड जब तक बंद है तब तक काम तो चलेगा नहीं, चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो। और दूसरी बात, ये दुकानों का किराया भी अच्छा खासा किराया, ये भी नहीं कहाँ पे 2-3 हजार रुपये किराया, वो 10 हजार रुपये अच्छा खासा किराया हर आदमी का, और हर आदमी परेशान है किराए के। ये बटलाव के अंदर की साइड की जान है ये नफीस रोड, इस पे 500 दुकानें हैं। 500 दुकानों में किसी भी दुकान का रेंट कम से कम 20,000 प्लस ही है, कम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? काम जाहिर सी बात है, किराया कहाँ देना? आज इस छोटी सी पट्टी खुदे हुए 1 महीना हो गया पूरा। 3 जुलाई को खुदा था, ये 3 जुलाई को तो खुदा था, 3 जुलाई को काम खुदा था, लगभग 2 महीने का खुदा था। अब लोगों ने तो कह दिया नाला डले, ये 600 mm का पाइप डल गया, 10 साल 13 साल वो नाला चला है। अब मैं देख लूंगा ये जो पाइप पड़ा है कितने साल चलता है। ये एक अलग मसला है, ये अलग मसला है। बाद में किसे भुगतना पड़ेगा? हमें भुगतना पड़ेगा। फ्लैट वाले तो है नहीं, वो तो अपना पानी यूज करेंगे, बाहर आएगा, ढक्कन अंदर जाएंगे, रोडों पे पानी भरा पड़ेगा, दुकानदार परेशान होंगे, हमारे ग्राहक। अल्लाह न करे कि ये जो परेशानी बता रहे हैं ये हो। अगर ये परेशानी हुई तो इनकी बात सच साबित हो जाएगी। ये कह रहे हैं काम में वो क्वालिटी नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, और ये रोड अगर बन भी गई तो दिक्कत जरूर होगी। फिर रोड पे जो कुछ काम हो रहा है उसकी निगरानी ये लोग भी कर रहे हैं। अमानत साहब की जो टीम है उसका एक हिस्सा है। जनाब, मैं जितने दुकानदारों से बात कर रहा हूँ तो दुकानदार तो अपनी परेशानी बता रहा है कि भाई देखिए इतने महीने से रोड खुदी हुई है, मेरा दुकान नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, चलने में दिक्कत हो रही है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ टेक्निकल वजह, लगभग 4 महीने होने वाले हैं,
तो क्या वजह है यहाँ पे लेट, क्या अभी और कितना लेट हो सकता है, और आपको क्या लग रहा है कि नॉर्मल तरीके से जो होना चाहिए वो हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आपको भी आ रही काम में? काम में परेशानी हो रही है। एक तो बारिश का मौसम है, बरसात है, और जब बरसात होती है तो बरसात में काम नहीं हो पाते। हमारे पास लेबर ठेकेदार सब हैं। हमने ये कोशिश करी जल्द से जल्द काम हो, पब्लिक का किसी का भी नुकसान ना हो। हम किसी का भी नुकसान नहीं चाहते, नुकसान हो। मसला क्या है, जब बारिश हो जाती है तो काम नहीं होता बारिश में। कहीं भी देख लो, अब बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इसमें काम नहीं हो पाता। लेकिन नफीस रोड सब में जल्दी टारगेट है हमारा। 4 महीने हमारे हो गए, इंशाल्लाह ये मौसम ऐसा ही रहा है तो 15 दिन के अंदर अंदर ये रोड हम तैयार करके लोगों को चलने के लिए दे देंगे इंशाल्लाह। अब परेशानी क्या है, देखो हमारे पास लेबर भी है, ठेकेदार भी है। एक्चुअली लेबर भी खुद परेशान है, कहने लगे जी हमारी काम ही नहीं हो रहा हमारा। ठेकेदार खर्चे को पैसे देता, काटता, हमारा काम होता नहीं है। क्यों? वजह बारिश की वजह है। बारिश ना हो, मौसम सही हो जाए, जैसा आज मौसम सही है, इंशाल्लाह ऐसे ही 1 हफ्ते या 15 दिन रहा तो इंशाल्लाह 15 दिन में हम ये रोड बना देंगे। ये रोड बनना अंसारी मस्जिद वालों ने सबने कहा जी हमारी जो दुकान है वो नीची होगी, उससे कैसे कोशिश करोगे? तो हमने कहा बताओ कैसे चाहते, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं हमारी जो दुकानें हैं थोड़ी सी लेवल में ना हो, थोड़ी रोड से ऊंची हो जाए तो हमारा बेनिफिट होगा। तो हमने वही प्लानिंग करी। अब इस प्लानिंग से हम रोड लेके चल रहे हैं। जिनकी दुकानें हैं, मार्केट है, इंशाल्लाह उनकी किसी के नीचे नहीं होने की। और जो ओनर हैं, जिनकी दुकानें हैं, 1-1 करोड़ की दुकानें हैं, ये रोड बनने के बाद 2 करोड़ की दुकानें हो जाएंगी, फायदा हो जाएगा। और ये रोड जो है ना, इंशाल्लाह लंच ऐसा बना रहे हैं हम जो पब्लिक खुद कहेगी। अब फिलहाल तो हमें परेशानी नजर आ रही, क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं, लोकल के हम भी चलते हैं, तो हमें परेशानी आ रही। तो जिस सामने वाले की परेशानी को हम परेशानी मानते हैं, लेकिन इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बरसात का टाइम है, बरसात में तो ये तो खुदा हुआ है, जहाँ खुदा हुआ ना वहां बुरे हाल हो, जहाँ पानी भर जाते हैं। थोड़ी सी ये हमारी मजबूरी है, नहीं हमारी और कोई मजबूरी नहीं। हमारे पास पूरी टीम है, काम कराने वाले बहुत है। अजहर भी देख रहा है, शकील है, सारे लोग अजहर साहब, मैं आपको हमेशा देखता हूँ, ज्यादातर वीडियो में आप मुझे नजर आते हैं, अमाद भाई के साथ आप रहते हैं। आप जो गौर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस रोड पे लगभग 4 महीने होने वाले हैं? मुझे टेक्निकली मसला बताइए, लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और दुकानदारों से आप क्या अपील करेंगे जो वो नाराज बहुत है बेचारे, उनका कारोबार खराब हो रहा है, जो लोग चलते हैं उनको दिक्कत हो रही है, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह हो रही है। हमारा आपने देखा होगा पीछे से पहलवान चौक तक कच्चा पड़ा हुआ है। बारिश हमें 2-3 दिन का मौका दे, रोज बारिश दिखाता है, हम उसे पक्का कर दे। पक्का इसलिए नहीं हो रहा कि बारिश कि रात में एक दिन सुबह होता है, अगले दिन सुबह बारिश हो जाती है। अब ये रोड है, ये सीवर पड़े हुए हैं, इसमें इसे थोड़ा दबने के लिए टाइम भी चाहिए होता है सीवर को, क्योंकि रोड अगर फौरन डाल देंगे रोड बैठ जाएगा। इसे थोड़ा होता है, बारिश हो गई है, बिल्कुल पक्का हो गया। अब ये परसों यहाँ पर हमने जेसीबी लगा रखी थी, पानी सब में भरा हुआ था, परसों सुबह बारिश हुई थी, वो काम नहीं हो पाया। कल काम हुआ, आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जेसीबी खराब हो गई ना, तो आज ये वहां तक हम उठाने का हमारा इसको थी कि पैदल चलने के लिए रास्ता बना दे। पूरा रोड नॉर्मल जैसा था पहले, बिल्कुल उस तरह कंप्लीट होने में लगभग आपके हिसाब से कितने दिन और लग सकते हैं? बारिश रुक जाए तो मुश्किल से मुश्किल 20 दिन, पूरी कंप्लीट होने में, पूरा बिल्कुल कंप्लीट होने में। पहलवान चौक तक तो हमारा कच्चा हुआ हुआ पड़ा हुआ है, कच्चा हुआ हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि क्या नाम है, 1 महीना तो ये हो चुका ना, 1 महीना इसे दबा सीवर डले हुए, बारिश हो गया। 1 महीना समझे कि 1 महीना में लगभग 1 महीना नहीं, 20-25 दिन में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। बारिश ना हो तो बारिश की वजह से, बारिश अभी पूरी हफ्ते दिखा रही है, ये भी तो प्रॉब्लम है।